नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। कंगना रनावत ने पोस्ट किया, आपने देखा क्या? मैंने तो खबर बताई थी आज। कंगना रनावत जो हैं वो जो युवा पीढ़ी की महिलाएं हैं उन्हें कह रही हैं ये जनरेशन गटर है। मतलब अभी तक जो जेन जी थी उसको कंगना रनावत जनरेशन गटर कह रही है। अब कंगना रनावत जी, आपने एक शब्द लिख दिया जनरेशन गटर। सवाल ये नहीं है कि आपने जनरेशन गटर किसे कहा है, आपने जनरेशन गटर क्यों कहा है। सवाल ये है कि आपने जनरेशन गटर कहते कहते जो बात कहने की कोशिश की वो तो सारी आपने अपनी तर्क जो है वो खुद ब खुद गटर में बहा दिया। मतलब ये जो कंगना रनौत है, आप अभिनेत्री, आप पार्टी की सांसद, और जो एक सांसद होता है उससे ये उम्मीद की जाती है कि आप तोल मोल कर बोलें, अपने शब्दों की गरिमा बना कर रखें। लेकिन आपने तो कंगना रनौत हद ही कर दी। मतलब आपने देश की युवा बेटियों को जनरेशन गटर कह दिया। क्यों भाई? किस आधार पर, किस तर्क पर? मैं तो हैरान थी, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कंगना रनौत ऐसा कह सकती हैं। और क्यों? मतलब कंगना रनौत, जितना आपका मैसेज मैंने देखा, पढ़ा, समझा, उसमें मुख्य तौर पर मुझे लगता है कि 3 पॉइंट्स थे जिसके जरिए आप अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मैं फिर से राइडर लगा दूं, डिस्क्लेमर लगा दूं, फिर से कह दूं कि आपका तो तर्क पूरा का पूरा, आपका वो जो गटर वाला जो एक शब्द था ना उसी में पूरा बह गया। लेकिन फिर भी क्योंकि बात यहाँ पर देश की बेटियों की थी, इस वजह से मुझे आना पड़ा रखने के लिए बात। क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूं आपको, ये जो जेन जी है, ये आज के दौर की जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जिनको जनरेशन गटर आप कह रही हैं, मैं तो भाई ये जेन जी वालों की अम्मा हूँ। जी 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 जी, जो मेरे जो बच्चा है वो भी जेन जी में ही आता है, तो मैं तो जेन जी की अम्मा हूँ। इसलिए अब हमारी जो ये बच्चियां हैं, इनको अगर आप जनरेशन गटर कहेंगी तो फिर किसी माँ को तो आना पड़ेगा आगे। बेटियां तो खुद ही इतनी निर्भर हमने बनाई हैं, इतनी आत्मनिर्भर हैं कि वो आपको जवाब दे सकती हैं, लेकिन माँ का जवाब भी आपको सुनना पड़ेगा। ये जो पूरा आप तर्क लेकर आई हैं ना, जिसमें आपकी तरफ से एक तरीके से वो याद दिलाया गया कि साहब ये क्या लिखा है आपने कि हियर इज अ न्यू जनरेशन ऑफ सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज्ड इंडियन विमेन, आई कॉल देम जनरेशन गटर. Some of them have nothing to offer to the system. They are not good at studies. They are so ugly and corrupt that they can't be homemakers either. But they proudly flaunt their freedom. क्या कह रही हो कंगना? कहना क्या चाह रही हो? मतलब मन में ये सवाल आता है। मैं तो ये पढ़कर आपकी अकल पर, मतलब मुझे अफसोस हो रहा है, रोना आ रहा है कि इनमें पढ़ने में अच्छी नहीं है, ये इतनी बदसूरत हैं, ये इतनी करप्ट हैं, ये अच्छी मतलब होम मेकर्स नहीं बन सकती हैं, घर बनाने वाली भी नहीं बन सकती हैं। मतलब एक तो आपके, मुझे लगता है, सारे कॉन्सेप्ट्स ही उलझे हुए हैं। घर बनाने वाली होने के लिए आपको सुंदर दिखना चाहिए क्या? बहुत ही सजा सवरा बना ठना रहना चाहिए क्या? हाँ, क्या है परिभाषा आपकी अगली की, ब्यूटीफुल की? आई हेट इट. आई हेट दिस definitions of being beautiful, being ugly. Who are you to decide about anyone's beauty? Who are you to comment who is beautiful, who is ugly? कंगना रनौत जी, आप तय कर रही हैं यहाँ पर कोई ब्यूटी पेजेंट चल रहा है, कौन अगली है, कौन ब्यूटीफुल है? एंड सेकेंडली, मिस रनौत, जरा अपनी गिरबान में भी तो झांक कर देखिए ना। मतलब आप यहाँ पर तय कर रही हैं कि आज की ये जो पीढ़ी है, इसको आप कह रही हैं ये नशे में, शराब में, अनगिनत यौन संबंध में, इसमें ये फंसी हुई है। यही कह रही है ना आप? आपने लिखा है भाई इसमें, आपने कहा है कि दे प्राउडली फ्लॉन्ट देयर फ्रीडम टू हैव ड्रग्स, ड्रिंक्स or endless body counts and shamelessly live off their parents' earnings and constantly fight to live independent lives without actually being independent. मतलब बहुत सी चीज़ें गोल मोल करके, सिंपल अंग्रेजी होती है कि आप सेंटेंसेस ब्रेक कर करके अपनी बात कहे, पर आपने इतना उसको उलझाया है। खैर, यहाँ जो आप कहने की कोशिश कर रही हैं भाई नशा, शराब, अनगिनत यौन संबंध, तो मुझे तो लगा कि लुक हु इज टॉकिंग। हाँ, पर उपदेश बहुत, क्या बोलते हैं, वो जो कहावत है बिल्कुल वो फिट होती है कंगना रनौत पर। भाई कंगना रनौत को लेकर खुद जो उनके पुराने बयान थे, उस पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है, पहले खुद को वो ड्रग एडिक्ट भी बता चुकी हैं, तो उन्होंने उसका खंडन किया। मैं पढ़ देती हूँ, कोट करती हूँ मैं, कंगना रनौत की तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप परिवार के आराम से दूर दुनिया में कदम रखते हैं तो आपको कई तरह के अनुभव होते हैं। मैं युवा, जिज्ञासु, आज़ाद ख्यालों वाली थी। हर नया अनुभव, चाहे वो डरावना हो, दिलचस्प हो, खूबसूरत हो या अंधेरे से भरा हो, मुझे अपनी ओर खींचता था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी चीज़ की लत लग गई हो। तो मतलब
कंगना रनौत को हर नया अनुभव जो है वो अपनी ओर खींच सकता है। कंगना रनौत जो है वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन आज की युवा, आज की कोई यंग लड़की अगर कुछ भी करे तो कंगना रनौत के हिसाब से वो नशेड़ी हो गई, कंगना रनौत के हिसाब से वो पियक्कड़ हो गई। कंगना रनौत जी, ये भड़ास है आपकी जो निकल रही है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये भड़ास आपकी निकल रही है क्योंकि तर्क तो है ही नहीं। अगर तर्क आप थोड़ी सी भी तैयारी के साथ आती तो फिर कम से कम आप ये ना लेती। पता है आपको क्यों? क्योंकि जितनी रिसर्च आ रही है वो ये बता रही है कि साहब बूमर्स और बूमर्स के बाद जिस तरीके से वो जेन एक्स आई, जेन वाई आई और ये जेन जी जो है, इनमें तो पियक्कड़ी का लेवल कम हो रहा है। पता है आपको? ये नहीं पता है? थोड़ा सा देख लिया कीजिए क्या चल रहा है देश दुनिया में, रिसर्चेस क्या आ रही हैं, तो आपको पता चल जाता कि ये जो नई युवा पीढ़ी है जिसको इतनी खरी खोटी आपने सुना दी है, जनरेशन गटर ही कह दिया, मतलब बिल्कुल कोई तमीज़ छोड़ी नहीं आपने, अपनी भाषा की मर्यादा आपने इतनी ज़्यादा गिरा दी। उसके बारे में बहन मेरी ये जान लो आप कि वो पियक्कड़ नहीं है, वो नशेड़ी नहीं है, उनके अंदर तो कम हो रहा है, वो तो अल्कोहल भी कम कंज्यूम कर रहे हैं और इसकी वजह से अल्कोहल इंडस्ट्री जो है उसमें खलबली है। क्योंकि इनसे जो पिछली वाली जनरेशन थी, अगर वो 50% ड्रिंक कर रहे थे तो ये जो जेन जी नहीं आ रही है इसमें तो सिर्फ 25% ही ड्रिंकर्स हैं। इतनी ज़्यादा गिरावट हो रही है। आप आ गई कहीं से अपना तर्क लेकर, तर्क नहीं भड़ास निकालने के लिए, है ना। इसीलिए मैंने कहा तर्क से तो आपने बात ही नहीं की, आपने तो सिर्फ और सिर्फ भड़ास निकाली है। नई पीढ़ी का एक हिस्सा जिसको लेकर आप आलोचना कर रही हैं और आप उसकी शैली को लेकर उसकी आलोचना कर रही हैं, मतलब कंगना रनौत कम से कम अगर आप सामने वाले की शैली को लेकर उसकी आलोचना कर रही हैं तो अपनी शैली तो बेहतर कर लीजिए। इन्हीं को आप संस्कार सिखा रही हैं तो कम से कम कुछ करके तो दिखा दीजिए, लीड बाय एग्जाम्पल, कोई अपनी मिसाल तो पेश कर देती हैं आप। आपने खुद क्या किया, ये आप अपने संस्कार दिखा रही हैं कि आप इन सारे युवाओं को, सारी इन महिलाओं को सीधे सीधे जनरेशन गटर करार दे रही हैं। क्यों कर रही हो ऐसा? सुर्खियों में आने के लिए क्यों कर रही हो ऐसा? तिलमिला गई हो, क्यों कर रही हो ऐसा? मतलब किसान आंदोलन में भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। वहाँ पर भी जो हमारी माएँ बैठी हुई थी, हमारी बहनें बैठी हुई थी, उनका ऐसी अपमान किया था ना, कितना दिलों को ठेस पहुंचाई थी। अब फिर वही कर रही हो। ये युवा पीढ़ी जो जंतर मंतर पर आई, जिसने सिस्टम को, सरकार को आईना दिखाया कि बस बहुत हुआ, ये पेपर लीक अब और नहीं सहेंगे, इस सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, इनके खिलाफ जिन्होंने झंडा बुलंद कराया, वही तुमको जनरेशन गटर लग रहा है। अरे बहन, शर्म करो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा आंखें खोलकर, कान खोलकर समझो क्या कह रही है हवा, समझो क्या कह रही है फिजा, समझो क्या कह रहा है ये बदलता दौर, समझो क्या मांग रहा है आज इस देश का युवा, जिसको लेकर जनरलाइज्ड कमेंट अगर ऐसे जनरेशन गटर वाले करोगी तो फिर खुद पछताना पड़ेगा। तो ये एक संदेश था। ये जेन जी, जिन बेटियों को जनरेशन गटर का है ना आपने, उन्हीं जेन जी की अम्मा की तरफ से कंगना रनौत आपके नाम ये संदेश। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये संदेश कंगना रनौत के नाम? कुछ जोड़ना चाह रहे हैं कमेंट कीजिएगा ज़रूर से। अच्छा लगा हो और फैलाना चाहते हो आप कंगना रनौत को एक जेन जी की अम्मा की तरफ से भेजा गया ये संदेश, तो फिर शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, साझा कीजिएगा। भाई मैं तो बहुत प्राउड हूँ, आई एम रियली प्राउड टू बी अ मदर ऑफ अ जेन जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।